कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक और महाराष्ट्र और गुजरात से लेकर के पूर्वोत्तर भारत तक, नेपाल हो या पाकिस्तान या बांग्लादेश, सर्वत्र बृहत्तर भारत में कोई ऐसा जगह नहीं जहां चंद्रशेखर जी के प्रशंसक मौजूद न हो। चंद्रशेखर ने दिलाई जिले को नई पहचान। आदाब, मैं हूं अलीसा और आप सभी देख रहे हैं मेरे साथ भारत मीडिया। खबर बलिया जनपद से। सीएम योगी चंद्रशेखर उद्यान पहुंचे और वहां पर प्रधानमंत्री की प्रतिमा का अनावरण किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने जिले में 75 करोड़ 10 लाख की 46 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम के दौरान सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त के साथ ही भाजपा के वरिष्ठ नेता शामिल रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि बलिया की पहचान पहले बागी बलिया के रूप में होती थी, लेकिन जननायक चंद्रशेखर ने बलिया को देश में एक नई पहचान दी। आजाद भारत की राजनीति में एक नए चेहरे ने बलिया से निकलकर अपनी पहचान देश भर में बनाई। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, महाराष्ट्र और गुजरात से लेकर पूर्वोत्तर तक, नेपाल से लेकर बांग्लादेश तक, ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां चंद्रशेखर के प्रशंसक नहीं हैं। जनपद को नई पहचान दिलाने वाले जननायक की प्रतिमा का अनावरण कर और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर मैं खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर के लिए देश सर्वोपरि था। चंद्रशेखर ने संसदीय लोकतंत्र को मजबूती देने के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। जो प्रतिमा चंद्रशेखर उद्यान में लगाई गई है, उसका निर्माण आजमगढ़ में हुआ है। बलिया को देश और दुनिया के सामने एक पहचान दिलाने वाले जननायक चंद्रशेखर जी की इस प्रतिमा और भव्य प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम में आज मुझे आप सबके बीच में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं इसके लिए आयोजकों को हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए स्वर्गीय चंद्रशेखर जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भाइयों बहनों, चंद्रशेखर जी ने बलिया को एक नई पहचान दी थी। आजाद भारत में भारत की राजनीति का एक ऐसा चेहरा जो दलीय राजनीति से ऊपर उठकर के अपनी एक नई पहचान बनाया, जिन्होंने मूल्य और आदर्शों की राजनीति तो की, लेकिन व्यक्ति की परख कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक और महाराष्ट्र और गुजरात से लेकर के पूर्वोत्तर भारत तक, नेपाल हो या पाकिस्तान या बांग्लादेश, सर्वत्र बृहत्तर भारत में कोई ऐसा जगह नहीं जहां चंद्रशेखर जी के प्रशंसक मौजूद न हो। हर व्यक्ति के साथ संबंधों को बनाना और संबंधों का निर्वाह भी करना। मूल्यों की राजनीति की जब बात आती है, देश की आवश्यकता के अनुरूप उस प्रकार का कदम उठाने का साहस भी अगर किसी में था तो वह चंद्रशेखर जी में ही था। जब देश के लोकतंत्र को रोकने का प्रयास हुआ, उसके खिलाफ मुखर स्वर बने थे चंद्रशेखर जी। और जब इस देश के अंदर स्वदेशी आंदोलन चला था, तो भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए उतने ही लोकप्रिय हो गए थे चंद्रशेखर जी, क्योंकि उन्होंने खुलकर के स्वदेशी
किया था। और भाइयों बहनों, यही कारण था देश की संसद में कोई दल और कोई सांसद चंद्रशेखर जी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी नहीं कर सकता, क्योंकि उन्हें मालूम है एक फक्कड़ स्वभाव का व्यक्ति जो मूल्यों की बात कर रहा है, राजनीति की बात कर रहा है, राजनीति में कुछ मूल्यों और आदर्शों की बात कर रहा है, और देश हित जिसके लिए सर्वोपरि रहा हो, इसके लिए पूरा जीवन समर्पित था। और ये बलिया का सौभाग्य, इस माटी का सौभाग्य है कि जो चंद्रशेखर जैसा सपूत जिस माटी में पैदा होकर के उस धरती को एक नई पहचान दिलाया। और आज मैं से अपना सौभाग्य मानता हूं कि उनकी इस भव्य प्रतिमा के अनावरण का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। मैं एक बार फिर से आयोजन समिति को इस कार्य के लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए, मूर्ति निर्माण का कार्यक्रम मुझे जो बताया गया, हमारे विधान परिषद सदस्य आजमगढ़ से, उन्होंने मुझे बताया कि मूर्ति आजमगढ़ में बनाई गई। वास्तव में यह अभिनंदनीय है और बहुत भव्य प्रतिमा बनी है। इस प्रकार के अच्छे हस्तशिल्पी और कलाकार भी यहाँ मौजूद हैं, यह देखकर के मुझे आनंद की अनुभूति हुई है। और सचमुच बहुत अच्छी प्रतिमा बनी है। आप लोग जाएंगे, स्वर्गीय चंद्रशेखर जी को श्रद्धांजलि भी देइए और वहां पर मूर्ति को देखिए, कलाकार के हाथ की सफाई को भी देखिए। ये अच्छा काम किया है कंपनी बाग में जननायक चंद्रशेखर जी की प्रतिमा की स्थापना हो। भाइयों बहनों, चंद्रशेखर जी ने देश की आजादी के दौर में भारत के संसदीय लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करने में अपनी एक बड़ी भूमिका का निर्माण किया था। देश की संसद में उनके द्वारा रखे गए विचार संसदीय प्रणाली को पुष्ट करते हैं, उसकी मजबूती में अपना योगदान देते हैं। और इसलिए आज के दिन पर चंद्रशेखर जी का स्मरण, जब भारत वैश्विक मंच पर अपनी एक नई पहचान प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में स्थापित कर रहा है, उन स्थितियों में चंद्रशेखर जी का स्मरण आज के लिए अत्यंत प्रासंगिक हो जाता है। मैं इस अवसर पर जननायक चंद्रशेखर जी को प्रदेश शासन की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।